ऑनलाइन बिजनेस में सफल होने के लिए वास्तव में क्या जरूरी है? यूओईएस रोजाना लॉग इन करें। ठीक है, ये सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करें। यही वह जगह है जहां सारी जानकारी मिलेगी। अगर हमें हमारे सीईओ से कोई भी जानकारी पहले मिलती है तो हम निश्चित रूप से वह खबर भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल कृपया रोजाना लॉग इन करें ताकि आप पूरी तरह से अपडेट रहें। मैं सच में उम रोजाना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो उम आपके लिए मददगार और निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। जिस अगले चरण में हम जा रहे हैं उसमें हमें जरूरी नहीं कि कोई स्पष्ट विशिष्ट व्यवसाय योजना हो। क्यों? क्योंकि वास्तव में मैं मानता हूं हम रूपक रूप में हमारे सीईओ द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने उस व्यवसाय की सफलता के लिए एक व्यवसाय योजना बनाई है जिसका हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम अपने हिस्से के व्यवसाय के लिए जहां हम जाने वाले हैं अपनी खुद की योजना बनाकर अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही हमें प्रभावी विपणन रणनीतियां भी बनानी होंगी। यह कॉरपोरेट पक्ष के लिए भी लागू होता है और यह हमारे लिए भी जरूरी है। हमने बात की है ना, उन विभिन्न विपणन रणनीतियों के बारे में जो इस समय उपलब्ध हैं। मैंने विशेष रूप से एआई मार्केटिंग रणनीति को चुना और उसे विस्तार से समझाया क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है कि किसी न किसी रूप में यही आगे बढ़ने का रास्ता होगा। चाहे वह एकीकृत होने वाला हो या वह हमारे सामने आने वाला हिस्सा हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसे हमें खुद करना पड़े, यह हम अभी नहीं जानते। लेकिन एक बात निश्चित है, एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति होना ऑनलाइन सफलता के लिए निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। यह उन हिस्सों में से एक है जिन्हें आपको समझना और अपनी सफलता के लिए लागू करना जरूरी है। साथ ही एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद हो तो मैं कुछ दिन पहले एसईओ के बारे में बात कर रहा था, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन पर सफल एसईओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था वह यूजर एक्सपीरियंस जो लोग आपकी वेबसाइट पर पाते हैं। अगर लोग आपकी वेबसाइट पर समय बिताते हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि तब आपको एनालिटिक्स मिलती है जो आपको रैंकिंग में ऊपर ले जाती है क्योंकि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं जो भी बातें आपके सामने रख रहा हूं उन सभी का आपके व्यवसाय की सफलता में अपना अपना योगदान है। और आखिरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था जब तक मैंने इस पर शोध करना शुरू नहीं किया। संक्षेप में इसे यूवीपी कहा जाता है। यही वह चीज है जो आपके व्यवसाय को भीड़ से अलग बनाती है। आपके व्यवसाय में क्या अनोखा है जो दूसरों से अलग बनाता है? इसके असली और विशिष्ट अनूठे पहलू क्या हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत जरूरी है। यही वे बातें हैं जिन पर आपको अपने लक्षित ग्राहकों के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इसे खरीदना चाहते हैं। यह हमारे लिए क्यों अच्छी बात है? यह पहले से ही हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हमने अशमुफारेह के जिन उत्पादों को देखा है उनके अनुभव से पता चलता है कि वे अनूठे हैं। वे बाजार में उपलब्ध अन्य चीजों से बहुत अलग हैं। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम जो अगला चरण देखने जा रहे हैं उसमें भी यह अनूठापन आगे बना रहेगा। जब आप अपनी वेबसाइट्स तैयार कर रहे हों या फिर रीसेल के नजरिए से बाहर जाकर बेच रहे हों, तो ये वे बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं जो किसी और को बेच रहा हूं उसमें क्या खास बात है? उसमें कौन सा ऐसा नायाब या खास पहलू है जो इसे बाकी चीजों से कहीं ऊपर खड़ा करता है?
यही आपकी बिक्री रणनीति, आपकी मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है, इन बातों को उजागर करना ताकि लोग उसमें कुछ अलग देख सकें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आइए मोबाइल फोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एप्पल अपने नए लॉन्च किए गए फोन के बारे में क्या कहता है? वे खास तौर पर क्या करते हैं जब वे कोई नया फोन लॉन्च करते हैं? वे हमेशा इस फोन की उस नई और अनोखी खासियत पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो किसी और के पास नहीं है और हमारे पास है। यही चीज वे खास तौर पर उजागर करते हैं क्योंकि वह अनोखी है, अलग है और किसी और के पास नहीं है। तो वे क्या कर रहे हैं? वे ये दिखा रहे हैं कि ये फोन ये कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, और उन्हें यह बात सीधे तौर पर कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यही चीज इसे अनोखा बनाती है। ये ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कोई नई चीज नहीं है। ये किसी न किसी रूप में बहुत लंबे समय से मौजूद है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे कारक हैं जो ऑनलाइन सफलता का हिस्सा हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस पूरी तरह से सामान्य यानी ऑफलाइन बिजनेस से अलग नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता के लिए अपने पास कुछ अलग टूल्स रखने की जरूरत होती है, दूसरों से अलग, वहां मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धियों से। क्यों? क्योंकि वह असीमित क्षमता वहां मौजूद रहने वाली है। निच चयन भी आपकी रणनीति और व्यापार योजना का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता या उत्पाद प्रकार चुनते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जो आपको अलग दिखने में मदद करता है, तथा आप उसे विशेष रूप से उस दर्शक वर्ग को लक्षित कर सकते हैं, तो आपके उस उत्पाद की बिक्री में सफल होने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। आम भाषा में मेरा मतलब क्या है? ठीक है, अगर आपके पास, आइए ओ कनेक्ट पे वापस चलते हैं। वह क्या था? ठीक है, वह एक विशेष उत्पाद था जो एक विशेष दर्शक वर्ग को एक विशेष आवश्यकता के लिए लक्षित कर रहा था। ठीक है, हमारे पास ऐसे कई अलग अलग उत्पाद होंगे जो लोगों की जरूरतों के लिए बहुत विशिष्ट होंगे। अगर आप उन लोगों को लक्षित करते हैं जिनकी वही विशिष्ट जरूरतें हैं जिन्हें आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके बिक्री करने की संभावना कहीं अधिक होगी। बहुत सारे लोगों को एक सामान्य उत्पाद सूची दिखाने और सबको एक साथ टारगेट करने के बजाय आपके लिए यह बेहतर है कि आप उस उत्पाद के साथ क्या करना चाहते हैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट और विशिष्ट रहे। ठीक है, यहां तक कि आपकी वेबसाइट पर बिक्री से जुड़े शब्दों, कीवर्ड्स, रणनीतियों, उपायों, तरीकों और विकल्पों तक में भी, जैसे कि उदाहरण के लिए और भी बहुत कुछ और भी कई चीजें शामिल हैं। हर चीज उसी एक उत्पाद पर केंद्रित होगी जिसे आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और यह बेहतर है क्योंकि लोग सक्रिय रूप से उसी विशिष्ट चीज को खोजेंगे जिसे आप उन्हें खरीदने के लिए पेश कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, आप में से बहुतों को पसंद आएंगी, आइए और देखिए, तो यह विशिष्ट नहीं है ना? ये सब कुछ एक साथ है, ये आपको बिक्री करने में मदद नहीं करेगा। फिर से, ये वे बातें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें आप वास्तव में अपनी खुद की वेबसाइट्स में और अपने लक्ष्यों को व्यक्त करने वाले शब्दों में विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जितना अधिक आप विशिष्ट होंगे, जितना अधिक आप अपने लक्ष्य में एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने उत्पादों या सेवाओं की बिक्री कर पाएंगे। मैं ये सब खुद से नहीं बना रहा हूं, ये वह है जिसे सिद्ध किया जा चुका है। यही आपकी योजना और रणनीति का हिस्सा है, खासकर एक ऑनलाइन व्यवसाय में सफल होने के लिए विविधता लाने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जो निश्चित रूप से किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय में सफल होने के लिए जरूरी होते हैं। जब हम फिर से शुरू करेंगे
ये सारी चीजें जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, फिलहाल मैं सच में ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको इस बिजनेस के अगले चरण में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। अभी जो भी चीजें मैं कर रहा हूं वे सभी साबित हो चुकी हैं कि वे काम करती हैं। ये कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो मैं खुद से बना रहा हूं। ये वे चीजें हैं जिन्हें मैंने रिसर्च किया है और आपके लिए सामने रखा है। ये सब दस्तावेजों में दर्ज हैं, आप खुद भी इनकी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझना शुरू करें कि ये ऑनलाइन बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है, तो आप ये भी समझने लगेंगे कि आपको भी अपने लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, और यही मैं यहां करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी सोच के साथ जो विषय मैं आपके लिए लाया हूं उसमें गहराई से उतरना मुझे वाकई बहुत पसंद आया, और हो सकता है कि मैं इसे आगे और विस्तार दूं, लेकिन हम इसे अभी समझेंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस में सफल होने के लिए वास्तव में क्या जरूरी है गया। और एक और बात, आपको एक स्पष्ट व्यापार योजना होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों, रणनीतियों और वित्तीय अनुमानों को दर्शाने वाला एक स्पष्ट रोड मैप बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए मुझे लगता है कि इसे लक्ष्यों में रखना जरूरी है। ठीक है, मुझे सच में लगता है कि हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने जो अभी कहा उसे हम इसमें डालें। हमारे लक्ष्य क्या हैं? हम अपने ऑनलाइन व्यवसाय से क्या हासिल करना चाहते हैं? हमारे उद्देश्य क्या हैं? के लिए धन्यवाद जीन। हमें एक स्पष्ट व्यवसाय योजना और रोड मैप की आवश्यकता इसलिए है ताकि आपके लक्ष्य, रणनीतियां और वित्तीय अनुमान तय हो सकें। हर किसी का वित्तीय रूप से पहुंचने का लक्ष्य अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप इस व्यवसाय से हर हफ्ते $100 कमाना चाहते हो। हो सकता है कि आप इस व्यवसाय से हर हफ्ते $1000 कमाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप इस व्यवसाय से हर हफ्ते $100,000 कमाना चाहते हो। आपकी रणनीति जहां भी जा रही है, आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी सभी लोग अलग होंगे। हर किसी के अपने अपने लक्ष्य होंगे जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं एक बात, ये बिल्कुल ठीक है, एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता। और यही एक और खूबसूरती है उस व्यवसाय की जिसे हम अगले चरण में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहां आपको अपनी इच्छानुसार जितना हासिल करना है उसकी असीमित क्षमता मौजूद होगी। यही वह चीज है, नया व्यवसाय का एक और पहलू जो एक नया मानदंड स्थापित करेगा,